देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम जितना ख़वातीन के लिए, बहू के लिए जितना जो है वो ज़हमत उनको लगता है कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि होते हैं। अगर दीन का पता है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर शरीयत और दीन का नहीं पता, अपनी बाउंड्रीज़ का नहीं पता, एक दूसरे के हुकूक का नहीं पता, तो फिर क्या होता है कि तजावुज़ होता है। हुकूक से हम क्या करते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, और फिर ये सिस्टम सबसे ज़हमत वाला सिस्टम होता है। इससे वर्स्ट, इससे बुरा सिस्टम कोई नहीं है, अगर हमें शरीयत का नहीं पता। तो लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, जैसे आपने कहा कि नंद के बच्चे भी हैं, साथ में देवर के बच्चे भी हैं, लड़ाई झगड़े निमटाते निमटाते आपका दिन गुजर जाता है। तो ये बच्चों के लिए लड़ाई झगड़े ये नेमत से कम नहीं है। यानी आपके लिए ज़हमत है, बच्चों के लिए नेमत है। कैसे नेमत है मैं आपको बताता हूँ। आपके बच्चे जब खेलने जाते हैं ना, साथ साथ देवर के बच्चे भी, नंद के बच्चे भी, जब ये खेल रहे होते हैं, दुनिया की बेहतरीन स्किल्स जो किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, वो इन खेल के दौरान बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? जब वो खेल रहे होते हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ी स्किल डेवलप होती है, जिसको कहते हैं लव एंड कोऑपरेट, सपोर्ट। एक दूसरे को क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। वही मोहब्बत अट्रैक्ट करती है उनको एक साथ खेलने के ऊपर। ये मोहब्बत आप अलग अलग बिठा के, अलग अलग कमरों में परवरिश करके नहीं पैदा कर सकते। ये मोहब्बत पैदा ही होती है जब बच्चे खेलते हैं। फिर क्या होता है, खेल के दौरान लड़ाई झगड़े होते हैं। इन लड़ाई झगड़ों में बच्चा क्या सीखता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी झगड़े हल करने की सलाहियत। आप देख लें, बड़े बड़े नौजवानों में, बड़ी बड़ी उम्र के लोगों में ये सलाहियत नहीं होती। घर में झगड़ा है, रिजॉल्व करना नहीं आ रहा, हल करना नहीं आ रहा, वो ख़ानदान के किसी बड़े को बुलाया जा रहा है। ठीक है, क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि बचपन से उन्होंने सीखा ही नहीं था कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये बचपन से बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं ना, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वहीं से सीखना भी शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, झगड़े के हल के दौरान वो एक और स्किल सीखते हैं, तीसरे नंबर की स्किल। उसमें क्या होता है, एक बंदा जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होता है ना, वो अपनी बात मनवा लेता है, वो निगोशिएट कर लेता है। ये तीसरी क्वालिटी है, निगोशिएशन सीखते हैं बच्चे। निगोशिएशन का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से बात मनवाने की सलाहियत। तो एक बच्चा तो बात मनवा लेता है, जो मनवा लेता है, इसको कहते हैं असर्टिवनेस। बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ये। मुझे याद है जब मैं बैचलर्स कर रहा था अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ हम असर्टिवनेस के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा था हमने, कि मैनेजर्स को असर्टिवनेस कैसे सिखाई जाए। तो वो क्वालिटी वहाँ सीख ही नहीं पाए हम। उसकी वजह क्या है कि वो किताबों से सीखने वाली क्वालिटी है नहीं एक्चुअली में। तो असर्टिवनेस सीखता है, यानी अपनी बात मनवा लेता है। एक मनवा लेता है तो दूसरा क्या करता है, दूसरा हारता नहीं है, दूसरा पैशन सीखता है, सब्र सीखता है, उसके अंदर टॉलरेंस आता है, बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती। तो चौथी स्किल्स क्या हो जाती है, बर्दाश्त करने की। एक असर्टिवनेस सीख रहा है, दूसरा पैशंस एंड टॉलरेंस सीख रहा है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा ये बच्चे हो सकता है थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते होंगे, ठीक है। अलग होने के बाद ये फिर दूसरे दिन इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर ये क्या सीखते हैं, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। उनको पता है कि अलहदा अलहदा काम नहीं हो सकता, ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, तो दोबारा से वो टीम बनाते हैं, टीम अप करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर लड़ते हैं। ये पांचवी बुनियादी स्किल की, ये टीम वर्क कैसे चलता है, कोऑपरेशन कैसे चलता है, और फिर दोबारा से वो लव एंड सपोर्ट वाले जो है ना, इमोशन के ऊपर आ जाते हैं, स्किल पे आ जाते हैं। तो ये सारी स्किल्स आप चाहती हैं कि बच्चे से ले लें। अच्छा, इसके अगेंस्ट आपके पास क्या हल है कि आपने बच्चों को अलग कमरे में बंद कर दिया, अपने पोर्शन में ही खेलेंगे, दूसरे के पोर्शन में नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लड़ाई झगड़े तो बंद हो जाएंगे, लेकिन बच्चा लॉनलीनेस का शिकार होगा, एंटी सोशल बनेगा, डिप्रेशन की तरफ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ख़त्म हो जाएगी, लोगों के सामने जाने से डरेगा, लोगों से आगे चल के मुस्तकबिल में मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड, वो जो छोटे छोटे झगड़े जो आपको आज बुरे लग रहे हैं, उसको बचाते बचाते आप बच्चे को ये 5 स्किल से तो दूर करेंगी, साथ में मज़ीद साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप कर जाएंगी, और फिर आप कहेंगे कि जी बड़ी अच्छी तरबियत कर ली अकेले कमरे में बैठा के। बच्चे को बच्चे चाहिए, उनको खिलाइए, कुदाइए, लड़ते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग भी उनके लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट कर लिया करें, उनके जो है ना प्यार मोहब्बत से उनको
जो है इकट्ठा कर लिया करें। यहाँ पे वालिदैन की एक गलती ये भी होती है कि बच्चा आया कंप्लेन लेके अपने कज़न की, आपने कहा अच्छा अभी मैं उसकी पिटाई लगाती हूँ। बच्चे ने सीख लिया कि भाई ठीक है, अगर कज़न जब भी कुछ करेगा तो माँ है उसको शिकायत करना और उससे पिटाई लगाना। वो ख़ुद से रिज़ॉल्व नहीं करेगा मसले को, वो ख़ुद से हल नहीं करेगा, बल्कि भाग भाग के आपके पास आएगा। ये ना कीजिए। आप उनसे ये कह दीजिए कि ठीक है मैं बुला के समझाती हूँ, दोनों को शफ़क़त के साथ समझाइए। जितना अपने बच्चे से मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत अपने नंद और अपने देवर के बच्चों से भी दिखाइए, अपने बच्चों के सामने ही, और उनमें कोई फ़र्क ना कीजिए। ये समझिए कि ये सारे अपने ही बच्चे हैं। तो फिर आप जो है वो बेहतर, ये आप अपने बच्चों की भी बेहतर तरबियत कर पाएंगे, बल्कि आप दूसरों के बच्चों की भी बेहतर तरबियत कर पाएंगे। कभी भी सेल्फ़िश ना हो कि सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचें और दूसरों के बच्चों के बारे में ना सोचिए। यकीन जानिए आप दूसरों के बच्चों के बारे में सोचिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों के बारे में उनके नसीब बेहतर करेगा।